हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देश में कैंसर की मार लगातार बढ़ती जा रही है। फिल्म अभिनेता संजय दत्त को कैंसर होने की खबर ने अभी सदमा दिया ही था कि नई रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक अगले 5 साल में कैंसर में 12% बढ़ोतरी होने की आशंका है। 2025 तक 15 लाख से ज्यादा केस, 2025 तक 12% ज्यादा कैंसर केस। ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) और नेशनल सेंटर फॉर डिजीज इन्फॉर्मेटिक्स एंड रिसर्च (NCDIR) बेंगलुरु ने नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम रिपोर्ट 2020 जारी की है। रिपोर्ट के आंकड़ों में देश पर बढ़ती कैंसर की मार की कहानी सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2025 तक तंबाकू से संबंधित 4,27,273 केस हो जाएंगे, जो कुल केसों का 27.2% होगा। पेट के कैंसर 3,10,142 तक पहुंच जाएंगे, जो कुल केसों का 19.8% होगा। इसी तरह स्तन कैंसर 2,32,832 तक पहुंच जाएंगे, जो कुल केसों का 14.8% होगा। रिपोर्ट के मुताबिक महिलाओं और पुरुषों दोनों में कैंसर के केस आने वाले दिनों में बढ़ेंगे। तंबाकू अब भी कैंसर की सबसे बड़ी वजह बना रहेगा। पुरुषों की प्रति 1 लाख आबादी के आधार पर कैंसर के सबसे ज्यादा मामले आइजोल जिले में 259.4 है, जो कि भारत में सबसे ज्यादा दर है। इसी तरह महिलाओं की प्रति 1 लाख आबादी के आधार पर कैंसर के सबसे ज्यादा मामलों की दर 219.8 है, जो अरुणाचल प्रदेश के पापुम पारा जिले में है। दिल्ली के लिए सबसे खतरनाक ट्रेंड ये है कि दिल्ली 14 साल तक के बच्चों के कैंसर के मामले में सबसे आगे है। प्रति 10 लाख केस में दिल्ली में लड़कों में 125.4 केस हैं, जबकि लड़कियों में 203.1 केस। रिपोर्ट में कैंसर से बचने के तरीके भी सुझाए गए हैं। इसमें सरकार को जागरूकता और स्क्रीनिंग पर ध्यान देने के अलावा तंबाकू की बिक्री बंद करना, अल्कोहल का इस्तेमाल बंद करना, अच्छी डाइट, शारीरिक व्यायाम और जरूरी वैक्सीन लगवाना शामिल है। देखिए, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) और नेशनल सेंटर फॉर डिजीज इन्फॉर्मेटिक्स एंड रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले 5 सालों में कैंसर बढ़ने वाला है। फेफड़ों का कैंसर इस साल 98,278 केस रहने का अनुमान लगाया गया है, लेकिन 5 साल बाद ये केस 1,11,000 से ज्यादा हो जाएंगे। इसी तरह ब्रेस्ट कैंसर के अभी 2,10,000 केस आते हैं, जो 5 साल में बढ़कर हो जाएंगे 2,38,000। इस वक्त हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से कैंसर का आंकड़ा जो है वो अलग अलग तरीके से आगे बढ़ रहा है। महिलाओं में सर्विकल कैंसर यानी गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर भी फैल रहा है। जी हाँ, महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर और सर्विकल कैंसर यानी गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर बहुत तेजी से फैल रहा है। अभी ये केसेस 75,000 के आसपास हैं देश भर में। 5 सालों में अनुमान है कि ये 85,000 के पार हो जाएंगे। इसके बाद हम आपको दिखा रहे हैं कि फेफड़े का कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, और उसके बाद हम आपको बताते हैं कि किस तरह से मुंह का कैंसर जो है मुख्यतः तंबाकू से होता है। उसके केस भी लगातार तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और कुल केसों की बात करें तो 5 साल में 12% कैंसर के केस बढ़ने की आशंका है। अभी 13,92,000 के करीब केस सामने आते हैं, जो 5 साल बाद 2025 में बढ़कर 15,69,000 के पार पहुंच जाएंगे, ऐसा रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया। देखिए, अभी भले ही हम कोरोना की महामारी से जूझ रहे हैं और हम उसमें व्यस्त हैं, उससे लड़ने में व्यस्त हैं, लेकिन ये जो रिपोर्ट है ICMR की, वो बताती है कि 2025 में महामारी बन जाएगा कैंसर। कैंसर पर डराने वाली रिपोर्ट नमस्ते भारत में आपको हम दिखा रहे हैं। 5 साल में 12% देश भर में कैंसर के मरीज बढ़ जाएंगे। 2025 तक 15 लाख से ज्यादा केस होंगे और ये डराने वाली, हैरान करने वाली रिपोर्ट है। ICMR और NCDIR की रिपोर्ट है। बिल्कुल, ICMR की रिपोर्ट बताती है कि 12% तक 5 साल में देश भर में कैंसर बढ़ जाएगा। बहुत ही डराने वाली खबर। जी हाँ, और हमारे साथ इस समय अंशुमन कुमार कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर अंशुमन, ये जो आंकड़े हैं, जो रिपोर्ट है, वो बेहद भयावह है, डराती है। पता ही नहीं चलता है किस वजह से कैंसर हो रहा है, कहाँ का कैंसर है, किस पार्ट में है। ये तब पता चलता है जब बीमारी आपको बुरी तरह से जकड़ लेती है।
जी बिल्कुल, आपने जैसा बताया कि डराने वाली बात है, डराने वाली बात थी और चौंकाने वाली बात भी है, क्योंकि कई सालों से कैंसर विशेषज्ञ होने के नाते हम लोग आगाह कर रहे हैं कि 2020 में चौंकाने वाले आंकड़े आ जाएंगे, तब आश्चर्य मत कीजिएगा। कैंसर के जो मुख्य कारण है उन पे अभी तक भी रोक नहीं लगाई गई। जो तंबाकू का उत्पाद, किसी भी प्रकार का तंबाकू, इससे होने वाले कैंसर, वातावरण का प्रदूषण, खान पान में मिलावट और बदलते जीवन शैली में आप जो पाश्चात्य जीवन शैली की तरफ भाग रहे हैं, फास्ट फूड, पिज्जा, बर्गर और शुद्ध भारतीय भोजन का उपयोग बंद कर रहे हैं, ये प्रमुख कारण है कैंसर बढ़ने का। इस पे कोई चर्चा नहीं होती है, प्रिवेंशन की बात नहीं होती है और स्क्रीनिंग की बात नहीं होती। यही मुख्य कारण है कैंसर बढ़ने का। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि एबीपी ने इस मुद्दे को उठाया है, खास करके कोरोना काल में, जो कैंसर ऑलरेडी ज्यादा खतरनाक और ज्यादा संख्या में ऑलरेडी देश में मौजूद है, इस मुद्दे को आपने उठाया है। डॉक्टर अंशुमन, कैंसर की बात जब हम करते हैं तो महिलाओं की बात करनी इसलिए जरूरी हो जाती है क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर और गर्भाशय का कैंसर अमूमन 3rd या 4th स्टेज में जाकर महिलाएं या तो भांप पाती हैं या छुपा जाती हैं। जिस तरह के समाज में हम रहते हैं, एक तो बीमारी ऐसी, ऊपर से महिलाओं की शर्म इसको और मुश्किल बना देती है। सही फरमाया आपने। महिलाओं के कैंसर, सर्वाइकल कैंसर सबसे कॉमन है और मेट्रो सिटी में महिलाओं में ब्रेस्ट का, स्तन का कैंसर सबसे कॉमन है। लेकिन पूरे इंडिया को अगर माने तो सर्वाइकल कैंसर मतलब गर्भाशय के मुंह का कैंसर सबसे कॉमन है। 2 वजह है लेट स्टेज डिटेक्ट होने का: स्क्रीनिंग की व्यवस्था की कमी होना और संकोचित होती हैं। भारत की महिलाएं थोड़ी संकोचित होती हैं, आम लक्षण को इग्नोर कर जाती हैं, जैसे ब्लीडिंग, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग से एबनॉर्मल कोई ब्लीडिंग हो फिर भी इग्नोर करती हैं, या स्तन में कोई गांठ हो ये समझती हैं, जो आमतौर पे हमें बताया जाता है कि दूध की गांठ थी डॉक्टर साहब, हमने ध्यान नहीं दिया और ये गांठ बढ़ गई। यही 2 कारण है। इसलिए जो भी दर्शक देख रहे हैं उनसे मैं गुजारिश करता हूं, किसी भी लक्षण को आप इग्नोर ना करें, उसकी सही समय पे समुचित जांच कराएं और कैंसर अर्ली स्टेज में पकड़ में आ सकता है। डॉक्टर साहब, एक बेसिक सा सवाल जो हर कोई जानना चाहता है, क्या ऐसा किया जाए कि आप कैंसर से बचे रहें? क्योंकि ये बीमारी पता ही नहीं चलती है, लक्षण आने पर भी तब पता चलती, तब तक काफी देर हो चुकी होती है। तो क्या किया जाए कि कैंसर आप समय रहते पकड़ पाएं? 3 स्तर पे काम करना है: व्यक्तिगत स्तर पे, कम्युनिटी स्तर पे और कंट्री के स्तर पे। व्यक्तिगत स्तर पे हर इंसान को अपने जीवन शैली में बदलाव लाना है, जिसमें शुद्ध भारतीय भोजन और किसी न किसी तरीके का व्यायाम आपको करना है। बेवजह की नशे वाली चीजें, तंबाकू, शराब से संबंधित पदार्थ का सेवन न करें। कम्युनिटी स्तर पे वातावरण का प्रदूषण जैसे कम करें, या जो सब्जियों में जहरीली सब्जियां आ रही, आर्सेनिक, कैडमियम उत्पाद में मिला हुआ आ रहा है, इसको करना। और कंट्री लेवल पे मेजर प्रिवेंशन प्रोग्राम, टोबैको बैन, कंप्लीट बैन, मतलब हर तरीके का तंबाकू का उत्पाद बंद किया जाए, और स्क्रीनिंग, मास लेवल पे स्क्रीनिंग। ये 3 स्तर है जिसपे हम कैंसर को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर सकते हैं और मेजॉरिटी कैंसर को रोक सकते हैं, होने ही ना दें। जी डॉक्टर अंशुमन, शुरुआत में 20 साल 15 साल पहले मुझे याद है, किसी को कैंसर होता था तो कहा जाता था कि ये तो शहरों की बीमारी है, ये तो अमीरों की बीमारी है। लेकिन जिस तरह से पैर पसार रहा है और ये जो रिपोर्ट हालिया बताती है कि आने वाले सालों में तो ये एक महामारी के तौर पर भारत में हो जाएगा। देश का ग्रामीण इलाका जहां स्वास्थ्य सेवाओं की बेसिक जरूरत नहीं पूरी हो पाती, वहां का आदमी कैसे लड़े इससे? जी बिल्कुल, यही था आज से 20 साल पहले। शहरों की बीमारी है, बड़े लोगों की बीमारी है, रिच लोगों की बीमारी है। पहले जब मेरे पास मरीज आते थे, किसी जिले या किसी पूरे इलाके से एक मरीज आता था, आज हर मोहल्ले या अगले घर से दूसरा मरीज आ रहा है। तो समझ लीजिए तादाद कितनी बढ़ी है। हुआ क्या कि इस आधुनिक दौर में गांव के लोग भी वही जीवन शैली का पालन करने लगे जो शहर के लोग कर रहे हैं। पॉलिथीन का इस्तेमाल, प्लास्टिक का इस्तेमाल, प्लास्टिक बॉटल का इस्तेमाल, इससे लेके पैकेट फूड और जीवन शैली में ऐसे बदलाव जिसमें व्यायाम की भारी कमी। व्यायाम से मतलब कोई जिम जाना जरूरी नहीं है, आप शारीरिक श्रम जैसे भी करते हैं, घर का काम करने से लेके दौड़ लेते हैं, योगासन करते हैं, ये इस तरह की चीजों की भारी कमी आई है। और शहर और गांव में कोई दूरी रही नहीं है जीवन शैली में, गरीबी बहुत है। तो गांव में गरीबी के कारण कैंसर डेथ रेट से होता है और इलाज की सुविधा भी नहीं है। तो गांव में देखें तो कैंसर होने के बाद मरने की संख्या भी ज्यादा है शहर से। शहर में कैंसर होने के बाद अधिकतम लोग बचते हैं, गांव में अधिकतम लोग मरते हैं। ये भी डिफरेंस सबको समझना होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अंशुमन आपका, आप हमारे साथ जुड़े। हम आपसे आगे भी इस बारे में समय समय पर जानकारी लेते रहें।